नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके टाइप जो है 5 यानी कि 4 तक हमने जो है क्वेश्चन को हल कर लिया था। टाइप 4 तक आज है टाइप 5। तो पहला है कि जैसे दिया गया है आपको दिखाना है कि जैसे 35 का संबंध 7 से है तो उसी प्रकार 125 का संबंध किससे होगा। तो आप देखेंगे कि सर 35 जो है इस 7 का 1/5 गुना है। अगर 5 से भाग करते हैं इसमें तो हमारा 7 आएगा। तो उसी तरह से इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 25 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये तो बहुत आसान सवाल था, आप इसमें फंसेंगे। क्लियर है, फंसेंगे। देखिए कहाँ फंसते हैं आप, अपने आप को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का संबंध 243 से है तो 5 का संबंध किससे होगा। तो सर 3 का तो ये 5 बार है, 3 का 5 बार करेंगे तो 243 आएगा। तो बिल्कुल सही है। तो सर 5 का भी 5 बार कीजिए ना। तो सर ये तो नहीं याद है, अरे याद रखो भैया, तब आप जो है इसको हल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 31 25 यानी सी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है कि 9 का संबंध 27 से है। तो बताइए इसका संबंध किससे होगा। इसमें आपको बताना है खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 9 है और 27 है। तो ये देखिए 9 जैसे आता है तो आपको पता होगा कि सर ये स्क्वायर है, और 27 जैसे ही आएगा तो ये आपको पता है सर ये क्यूब है। इसका मतलब सर एक स्क्वायर तो एक क्यूब चाहिए। तो स्क्वायर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब मिल रहा है ना, तो बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं यहाँ दिया भी गया है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि 19 का संबंध 361 से है। तो देखिए ये सीधा सीधा है भाई साहब, 19 का स्क्वायर 361 है तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, फिर आगे चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है ना। अगला देखिए, तो आ रहा है समझ में ना, कई कई फंसेंगे। देखिए कैसे फंसते हैं। 5 का संबंध 35 से है तो ये खाली स्थान पे दिया गया है, क्या आपको भरा जाएगा, इसमें आप फंसेंगे, ये वाला फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। देखिए आप कीजिए अपने मन से, हम तो इसको आप बताएंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे फंसेंगे। अब बहुत लोग सोचेंगे ना कि सर हमारा ये 5 7 35 है, ये तो कहीं भी लॉजिक काम नहीं करेगा, कहीं भी 7 गुना नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 11 5 55 5 गुना है, 9 5 45 5 गुना है, 3 8 24 और 11 7 77, कहीं पर भी वो लॉजिक नहीं लगेगा। तो एक लॉजिक लगेगा, और लॉजिक क्या है तो ध्यान रखिएगा, विषम संख्या वाला। विषम संख्या माने अभाज्य संख्या वाला। कौन सा संख्या वाला भाई साहब, अभाज्य संख्या वाला। 5 के बाद से अभाज्य संख्या क्या आती है, 7। 5 में 7 का गुणा किया तो कितना आया, 35। अब 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, तो आप कहेंगे सर 13 आती है। तो 11 में 13 का गुणा तो 55 नहीं होगा, नहीं होगा। 3 के बाद आती है तो हो ही नहीं सकता। 9 के बाद से 45 और 9 के बाद से अभाज्य संख्या 5 आती है, नहीं सर 5 नहीं 11 आती है, ये भी नहीं होगा। अब 7 के बाद से अभाज्य संख्या क्या आती है, तो आप कहेंगे सर 11, यही तो है 11 7 77। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आया समझ में कि ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है, और ये दोबारा रिपीट भी होगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अगला देखिए। ये बहुत आसान है कि 0.16 और 0.16 यहाँ पे, यानी कि 2 स्थान के बाद दशमलव था, यहाँ 4 स्थान के बाद कर दिया, तो इसका भी 4 स्थान के बाद होगा, यानी कि दशमलव 1 स्थान पीछे भागेगा। और तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ये ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए। और अगला है क्या कि 11 का संबंध 12 से 10 है। ये भी क्वेश्चन आप फंसेगा आपसे मतलब एग्जाम में भी फंसेगा, और आप इसको भी हल ठीक से नहीं कर पाएंगे इस समय। ठीक है, अब कैसे सर, देखिए सर इसका जो है आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 11 में 11 का गुणा किया है और फिर इसमें 10 से गुणा कर दिया, बस हो गया। हाँ यही लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 में 11 का किया, फिर 11 में 1 घटाकर 10 से किया। उसी तरह से देखिए 9 है तो 9 का तो ये क्यूब है, ये हो नहीं सकता। 9 का क्यूब तो नहीं ना चाहिए। 6 का ये क्यूब है, नहीं होगा। 8 का देखिए, 8 का ये हो सकता है। तो 8 का देखेंगे तो सर 8 गुणे 8 होगा, फिर एक इससे कम 7 होगा। गुणा कराइए, 8 है 64 का 4, 4 7 28 का 8 आ रहा है लास्ट में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, राइट होगा। अब अगला देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता है आपका। ठीक, चलिए अगला देखिए, यानी बी सही है इसका। अगला देखेंगे तो अगला है कि 8 का संबंध 96 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। 8 का संबंध 96 से है तो आप देखिए 8 का जो है 12 गुना है, कितना गुना है 12 गुना। तो 7 का भी कितने गुना हो जाएगा 12, और 12 से तो कितना होता है 84। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ डी हो जाएगा। तो ये तो आसान था। यहाँ पे देखिए 1 1 और 25 है, तो देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 हो सकता है, 1 का क्यूब भी 1 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 625 क्या ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर दिया गया, तो फिर आपको क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। तो 625 आपका सी ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए।
हाँ, ये भी क्वेश्चन ना फंसेंगे। जो मैं क्वेश्चन पे स्टार बना रहा हूँ क्लियर है, आप उसमें फंसने वाले हैं, आप उसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा कि ताकि दोबारा आपसे फंसे नहीं, ठीक है ना। फंसे माने आसानी से आप इसको हल कर जाएं, ठीक। तो ये देखिए क्या है कि 32 का संबंध 13 से है, तो मेरा लॉजिक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है कि 3 का स्क्वायर करके आप प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो तितली का 9 4 13। उसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 और एक 26 36 नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 और एक ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 27 713 ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी होगा। इतना तो मन में आपके आ जाना चाहिए। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65, और यही आपका लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, यही सही होगा। अगला देखते हैं, और अगला है आपके सामने कि 37 का संबंध 65 से है तो 51 का संबंध किससे होगा। अब देखिए ये जो 37 है 37, इसका संबंध किससे बता रहा है सर, 65 से बता रहा है। किससे बता रहा है, 65 से बता रहा है। यानी कि क्या ये घटा कर देखे तो आ जाएगा कि नहीं, तो घटाइए तो 15 में से 7 जाएगा 8 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। 5 में से 28, 28 जोड़िए तो 51 में, तो 28 जोड़ेंगे 51 में तो 8 1 9 और 5 2 7, कितना हो जाएगा 7 79। दिया तो है, बस काम हो गया यार, जब दिया है तो अंतर ही तो लिया है, इसका क्या लिया है, अंतर। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए 79 दिया भी है। अगला है कि 158 का 384 है तो 140 का क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये भी थोड़ा सा आसान है। 158 का लगभग देखेंगे तो दुगुना है, यानी कि 158 की लगभग क्या है, दुगुना है। या फिर इसका अंतर देखिए कितना का है, तो अंतर आप देखेंगे तो 158 और यहाँ पे क्या है 384, 384, ठीक है। तो अंतर देखेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे देखेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पे 2 226। तो 226 अगर इसमें जोड़ते हैं, 226 जो जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 366, 300 कितना हो जाएगा 66, जो कि दिया नहीं है। तो इसका मतलब लॉजिक हमारा दूसरा यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, दूसरा लगेगा। अब कैसे, तो देखिए 158 का दुगुना कीजिए, 158 का दुगुना करेंगे तो 2 8 16 का 6, 2 5 10, 1 11 का 1, 2 एकम 2 1 3, 316 आ गया। अब 384 में से घटाइए, तो 384 में से घटाएंगे सर, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और 7 में से 1 जाएगा 6, 68। यानी कि प्लस 68 क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो अब देखिए इसका दुगुना कीजिए 140 का, तो 140 का दुगुना आप करेंगे तो 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। फिर 68 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 8 8 से 14 का 4, और 2 1 3, 348, और 348 किस में है, तो विकल्प डी में है, और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दुगुना करके 68 जो जोड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि दिए गए आंकड़ों को जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित करें। जैसे 1990 है तो 1394 है, तो देखिए ये भी घटाने वाला ही है। तो 1394 ये बड़े नंबर आ जाते हैं तो ज़्यादातर घटाने वाले होते हैं जब करीब होते हैं, तो ठीक है। और 1990 है, कितना है 1990 है आपका, घटाइए तो 4 होगा। फिर 1990 है ना, तो 9 में से 9 जाएगा 0 होगा, और ये 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 है ना, तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आपका 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। और यहाँ पे आपका 8 होगा, क्या होगा भाई साहब 8, यानी कि 18 में से 9 जाएगा तो आपका 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। और यहाँ पे आपका 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 596 जोड़ना है। तो 2070 में 596 जोड़ दीजिए, तो 7 6 13 का 3, 9 1 10 11 का 1, यानी 1 और 3 होगा लास्ट में। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा। तो इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 596 आपको जोड़ना था। अगला है कि 27 का संबंध 65 से है तो 64 का संबंध किससे होगा, ये बताना है कि 27 का। तो देखिए 27 जैसे मन में आता है आपके, तो ये किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे सर 3 का क्यूब होता है, बिल्कुल सही। तो अब 65 किसका होता है, तो सर ये 4 का क्यूब होता है, और लेकिन 4 का क्यूब तो 64 होता है, लेकिन एक जोड़ा है, यानी कि सर 3 के बाद 4, तो वहाँ देखिए 4 है, तो 4 के बाद से क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5 आएगा। अब 5 का क्यूब करेंगे, आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब प्लस 1 यानी 126, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, ठीक है। आया समझ में ना। हाँ, 3 का संबंध 29 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। अब देखिए 3 का संबंध आपका 29 से है, 3 जो है ये संबंधित है 29 से। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा 27, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 28,
3 9 27 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। लेकिन 6 का देखिए, 6 का अगर करते हैं तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर 6 का करते हैं आपका 6 दाम में 60, ये तो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो हमको स्क्वायर वाले पे अब चलना पड़ेगा। किस पे चलना पड़ेगा? स्क्वायर वाले पे। तो अगर 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब, तितली का 29 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 29। बहुत बढ़िया, यही लगता है चलेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 216 होता है। और 216 में ये -2 किया है तो इसमें -2 करेंगे तो 214 आएगा। लेकिन -2 नहीं, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा आपको? तितली का 29 27, अच्छा इसमें +2 किया है ना भाई साहब। तितली का 29 27 + 2 29 होगा। तो 216 + 2 कितना होगा? 218। ऑप्शन नंबर डी होगा। जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जोड़ा है तो ये होगा। अगला देखिए, अब 2 का संबंध 3 से है तो 23 का संबंध किससे होगा? तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं ऐसे ही, 2 और 3 अभाज्य संख्या है तो 23 के अगला अभाज्य संख्या क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 29 आएगा, और यही आपका सही होगा। देख लीजिए विकल्प में, देखिए विकल्प में आपको 29 दिया भी है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्या पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, इसको विशेष ध्यान होना चाहिए आपको। अब 27 का संबंध 16 से है तो 125 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए 27 किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे सर 3 का क्यूब है। और 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है। तो 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब और 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 36, ठीक है। आए समझ में? अगला देखिए, 7 का संबंध 350 से है तो 8 का संबंध, जो पहले वाला किए थे, जो कहे थे कि फंसेंगे, तो इसमें भी आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 7 का क्यूब का मतलब सर 7 का स्क्वायर +1 करके जो है गुणा किया है 7 से। नहीं तो आप कहेंगे सर 7 5 35, 50 से गुणा कर दिया है, तो सर 8 में 50 से गुणा करेंगे 400, 400 कहीं है ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए गुणा जो होगा इस तरह से होगा, 7 × 7 का स्क्वायर +1 से। तो उसी तरह से 8 है तो 8 का स्क्वायर +1 गुणे किससे होगा? 8 से होगा। तो 65 होगा। अब 65 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 40 का 0, 8 × 48 और 4 52, यानी कि 520 हो जाएगा। अब 520 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका। समझ रहे हैं ना इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए 7 का स्क्वायर +1 गुणे 7, इसका लॉजिक था, देख सकते हैं नीचे दिखाया गया है आपको। 7 का स्क्वायर +1 गुणे 7 था, तो उसी तरह 8 का स्क्वायर +1 गुणे क्या होगा? 8 520 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि 9 का संबंध 20 से है तो 21 का संबंध किससे होगा? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कि 9 का संबंध ये बोला है कि 20 से है, किससे है? 9 का संबंध 20 से है तो 21 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो 9 का संबंध अगर देखते हैं तो 9 है, तो 9 तो 3 का स्क्वायर है सर, बिल्कुल सही। अब 20 जो है 21 के करीब में है तो सर ये 5 के स्क्वायर माइनस जो है 4 के करीब में है। 5 के स्क्वायर माइनस किसके हैं? 4 के स्क्वायर में है, ठीक है ना। 5 × 25 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। उसी तरह से 21 है तो 21 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 21 अगर लिया जाए तो सर वही 5 वाला होगा, लेकिन इस पर तो लॉजिक लग नहीं रहा है, इस पर लॉजिक नहीं लगेगा। तो भाई साहब बताइए कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है 180 नंबर क्वेश्चन का, क्या होगा इसका लॉजिक, ठीक है। अगर देखते हैं तो 9 दूना के 18, दुगुना देखते हैं तो सर 2 गुणे +2 है, तो 21 का दुगुना कीजिए तो 21 दूना का 42 +2 का, अरे भैया इतना आसानी से आ गया 44, समझ रहे हैं ना। तो इसका दुगुना +2 है, ठीक है। तो इसका दुगुना +2 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, इतना आसान सवाल कभी कभी फंसा देता है, ठीक है ना। तो 7 का क्यूब 343, तो बताइए 729 किसका होता है? तो आप कहेंगे 9 का होता है सर, 99 81, या फिर को गुणा करेंगे 729 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर